हेलो एवरीवन, दिस इज दिशा गुल्हाने। आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कूल माइंड मोटिवेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी बीमारी के बारे में, और जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे, या कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दुनिया के 75% अराउंड 75% लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, हमने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। बट दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हम किसी को कभी भी पूरी तरीके से खुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों को आप जितना भी खुश करने की कोशिश करोगे, लोग उतनी ही ज़्यादा हमारे इसमें गलतियाँ निकालते रहेंगे। आप कितना भी बड़ा कुछ काम क्यों ना कर दो, लोग सिर्फ आपकी गलतियाँ निकालेंगे, क्योंकि उनको गलतियाँ ही दिखती हैं। इसको हम एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टोरीज जल्दी से हमारे दिमाग में छप जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़्यादा ईजी होता है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक बाप और बेटे मार्केट में जाते हैं, है ना। बाज़ार का दिन होता है तो वो बाज़ार में जाते हैं और एक गधा खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उनको उससे कुछ काम करवाना होता है तो उसको खरीद कर लाते हैं। फिर आते टाइम वो क्या करते हैं कि उस गधे पे बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर गधा काम करने के लिए ही हमने खरीदा है तो क्यों ना बैठा जाए। वो लोग बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर थोड़ी दूरी पर चलने के बाद कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारा गधा कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए दोनों के दोनों गधे के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। वो लोग नीचे उतर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो पैदल चलने लगते हैं, और थोड़ी देर चलने के बाद फिर से कुछ लोग आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि देखो कितने पागल लोग हैं, गधा तो खरीदा है काम करने के लिए और खुद पैदल चल रहे हैं, और गधा भी पैदल ही चला रहे हैं। फिर उनको लगता है कि यार लोगों को तो वो भी पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, अब क्या करें। अब वो सोचते हैं कि मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक इंसान बैठेगा पहले गधे पर, फिर वो उतरेगा तो दूसरा बैठेगा। फिर क्या करते हैं कि वो जो पिताजी होते हैं उनको गधे के ऊपर बिठा देते हैं और बेटा पैदल चलते रहता है। फिर से कुछ दूरी चलने के बाद लोग कहते हैं कि देखो कितना निर्दयी बाप है, खुद तो गधे के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बेचारे बेटे को पैदल चला रहा है। फिर बाप को बुरा लगता है, वो नीचे उतर जाता है और अपने बेटे को ऊपर चढ़ाता है। फिर थोड़ी देर चलते हैं, ये वही सिलसिला चल रहा है। फिर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि देखो कैसा ज़माना आ गया है ना, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और जवान बेटा गधे पे बैठा है। मतलब अब वो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि हमने सब कुछ कर ट्राई कर लिया, हमने सब कुछ कर देख लिया, लोग तो खुशी नहीं हो रहे, हम जो भी कर रहे हैं लोग इसमें गलतियाँ ही निकाल रहे हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, गधे को एक मतलब रस्सी से बांधते हैं, एक वो होता है ना, एक लकड़ी से बांधते हैं और अपने कंधे पर गधे को उठाकर गांव में जाते हैं। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं सब लोग हंसने लगते हैं, सब लोग बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं कि देखो कैसे पागल लोग हैं करके, गधे को काम करवाने के लिए लाया था लेकिन खुद काम कर रहे हैं गधे के जैसे। मतलब इस स्टोरी से आपको ये सीख मिलती है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पूरी अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना दे दो, लोगों को आप लोग खुश नहीं कर सकते। तो फिर अगर आप जो काम कर ही नहीं सकते, वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज़ मुमकिन है। बट ये चीज़ दोस्तों नामुमकिन है कि आप लोग सबको खुश कर दो, या आप लोग हमेशा लोगों को खुश करते रहो, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल हो ही नहीं सकती। आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप कर ही नहीं सकते उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों अपने आप को परेशान करना। इसलिए दोस्तों आप लोग उतना ही ट्राई करो लोगों को खुश करने का जितना कि आप कर सकते हो।